हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं आपको ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम अपना एक सब्जेक्ट है बी फार्मा का 7 सेम का इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप इनको कर लेते हो तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि 90% पेपर आपके हाथ में है। आप अगर इन टॉपिक्स को, मतलब इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप मतलब इजीली पास छोड़ो, आप टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें ऑप्शन मिल ही जाते हैं छोड़ने के। ठीक है, तो गाइज पहले तो आप अपना हमारा ये चेक कर लीजिए, जो हमारा ये कोड है, सब्जेक्ट कोड, उसे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो गाइज यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आपको सब्जेक्ट नाम मैंने बता दिया, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो यूनिट 1 है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर बन जाता है हमारे लिए। एक सेकंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये बन जाता है, व्हाट इज बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मतलब करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसको कैसे भी मत छोड़ना। ठीक है, इसको अगर आपने कर लिया तो गाइज ये क्वेश्चन आपका एक पक्का हो जाएगा, भले ही 10 में आए या 7 में आए, लेकिन ये आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे 4 पीवाईक्यू में आ चुका है ऑलरेडी। 2 बार हमारे 10 नंबर में आया, 2 बार हमारे 7 नंबर में आया। तो इसकी डेरिवेशन और डेविएशन दोनों कर लेना। हार्ड तो बस डेरिवेशन है, वो आप इजीली एक बार समझ गए, 2 बार लिख कर देखो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल। तो गाइज अगर आप ये कर लेते हो तो देखो, आपका मोस्ट 50% चांसेस है ये क्वेश्चन 10 नंबर में ही आने वाला है, क्योंकि ये 2 बार 10 नंबर में ही आया है। तो इसको भी कर लेना। यूनिट 1 से ये 2 क्वेश्चन हो गए। देखो, यूनिट 1 और 2 थोड़ी बड़ी हैं और 3, 4, 5 आपकी ईजी हैं। ठीक है, तो डिफाइन फ्लोरीमेट्री एंड गिव द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। तो गाइज फ्लोरीमेट्री हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बन जाता है यूनिट 1 से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारा देखो आ चुका है, एक बार 10 नंबर में, 3 बार 7 नंबर में। तो आप 7 नंबर का प्रिपेयर करके चलो और इसको भी कर लेना। ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड राइट वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। गाइस 2 बार आ चुका है, 7 नंबर में जरूर कर लेना। स्पेक्ट्रल शिफ्ट वाला भी क्वेश्चन एक एक बार आ चुका है। तो गाइस पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, और ये वाला गाइस आपको एक एक बार कर ही लेना। ठीक है, तो गाइस हम यूनिट 2 पे आएंगे। यूनिट 2 भी हमारी थोड़ी लॉन्ग रहेगी, तो इसमें भी थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन ईजी है। मतलब अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आराम से लिख कर आओगे। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, गाइज ये जरूर कर लेना। इस यूनिट से ये बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 बार आ रखा है गाइज, 10-10 नंबर में आ चुका है और एक बार 7 नंबर में आ चुका है। ठीक है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। गाइज देखो, ये वाइब्रेशन वाला क्वेश्चन है ना, वैसे ये मोस्टली 2 नंबर में आता है, लेकिन एक बार हमारा 7 नंबर में आ गया था। तो गाइज आप वाइब्रेशन और ना क्वंचिंग दोनों को कर लेना। ठीक है, क्वंचिंग और ये मिक्स होके आ जाता है 7 नंबर में। ठीक है, डिफाइन फ्लेम फोटोमेट्री। गाइज फ्लेम फोटोमेट्री एक हमारी टेक्निक है, इसको भी गाइज आपको कर लेना है। देखो, ये आ रहा है हमारे 10 नंबर में भी आ रखा है, 7 नंबर में भी, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। गाइज ये हमारा 3 बार आ रखा है, तो आपको ये करना ही है मस्ट। 2 बार हमारा 7 नंबर में आया, तो अगर आप इसको 7 नंबर का प्रिपेयर करके चलते हो तो गाइज आपको ये क्वेश्चन कैसे भी मिस नहीं होने वाला। ठीक है, FTIR गाइज इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पूछता है। तो गाइज देखो, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 बार आ रखा है 7 नंबर में, जरूर से करके चलना। हम लगते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। गाइज अभी हमारी क्रोमेटोग्राफी इस पे बात होंगी तीनों यूनिट पे। तो गाइज आपके लिए सिंपल इजी बन जाएगा, अगर आप एक बार क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल और समझ जाते हो कि क्यों है, तो गाइज बहुत ईजी हो जाने वाली है तीनों यूनिट। ठीक है, प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, बहुत इजी है टेक्निक, 2 बार आ रखी है 7 नंबर में, जल्दी से कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरोसिस के टाइप्स, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस गाइस इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस से करना है और इसके टाइप्स में हमें इलेक्ट्रो डिटेल में पूरा बताना है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का, तो ये जरूर से कर लेना। देखो, 5 नंबर में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कंबाइन विद आया है, 7 नंबर में और 10 नंबर में भी आया है, तो मतलब आप ये मान सकते हैं 3 बार आ रखा है ये। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी गाइज हमारा एक टॉपिक बन जाता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि एक बार 10 नंबर में भी आ रखा है, 7 नंबर में भी आने वाला है। ठीक है, पेपर इलेक्ट्रोफोरोसिस भी एक हमारा टॉपिक होता है थर्ड यूनिट से, ये भी एक बार आ रखा है। तो अगर आप इसको छोड़ते भी हो तो चलेगा, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन को आपको मस्ट कर लेना है। ठीक है, एट द एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली करने ही है, इसको आप छोड़ के ही नहीं जा सकते इनमें से भी। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल छाट के क्वेश्चन बताए जो हर बार आए हैं। एक्सप्लेन थ्योरी, प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गाइस देखो,
यूनिट 4 से 2 ही क्वेश्चन है, तो गाइज इसको तो मस्ट ही कर लेना। देखो कितनी बार आ रखा है हमारा, 4 बार आ रखा है, ठीक है, 4 पीवाईक्यू में आ रखा है। राइट प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ HPLC, ठीक है। HPLC मतलब आपको पता ही होगा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, जिसमें हम पंप यूज़ करते हैं। और भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं ये दोनों, अगर आप इनको कर लेते हो तो गाइज आपके 2 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं अपने पेपर में, ठीक है। 1-2 मैंने ऊपर आपको बता दिए, ठीक है। तो यूनिट 5 से गाइज ये क्वेश्चन मस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का इंस्ट्रूमेंटेशन का, जो हर बार आया है, मतलब हर बार आया, ठीक है। आपको मोस्टली ये 7 नंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। जेल क्रोमेटोग्राफी, ये इसका यूनिट 5 से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप देखो इजी है टॉपिक, कर लेते हो तो बढ़िया, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये देखो मैंने आपको 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट बता दिए। अब इसमें से भी मैं आपको ना हर यूनिट से मोस्टली 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको करने ही है, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा टॉपिक समझ लो और बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ कर लो, 2 क्वेश्चन आपको करने ही है, ठीक है। इस यूनिट से मैं बता रहा हूँ, ये दोनों कर लेना, ठीक है। फ्लोरीमेट्री अगर आपको टाइम हो कर लेना, क्योंकि आता है ये, ठीक है। यूनिट 2 से गाइज मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइज आपको IR पूरा समझ लेना, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल सब कुछ पूरा अच्छे से, ठीक है। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये समझ लेना, ठीक है, क्योंकि फ्लेम फोटोमेट्री मोस्ट प्रोबेबली मिक्स होके आएगा या फिर 2 नंबर में आएगा कि वाट डिफाइन फ्लोर फोटोमेट्री। और बाकी बहुत ईजी है, अगर आप कर लेते हो इन दोनों से, अगर आप 3-3 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो यूनिट 3 आने वाली है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक क्वेश्चन ये करके चलना है, ठीक है। दूसरा देखो जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ही लेना अच्छे से, और फैक्टर अफेक्टिंग तो आपको बहुत इजी पड़ जाएंगे, तो कर ही लेना। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको इस यूनिट से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिट 4 से देखो ऑलरेडी 2 ही क्वेश्चन है, इसमें से भी मैं आपको बताऊं तो देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कर लो। यूनिट 5 से ये कर लेना। तो गाइज आपको मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए टोटल, पता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो गाइज 11 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं, बहुत इजी होने वाला है। 11 क्वेश्चन आप करके चलो, और मैं लिख के कहता हूँ, इसमें से गाइज आपको देखो 7 करने होते हैं, 2 10 नंबर में और 1 आपको करना होता है 7 नंबर में। तो गाइज ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, 11 क्वेश्चन करके जाओ। इसमें से मैं लिख के कहता हूँ गाइज 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। जो 11 अगर करता है तो हमें 7 करने होते हैं टोटल। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके सारे करते हो तो भाई वो एक भी लग जाएगा और सब हो जाएगा। 2 नंबर की क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जल्दी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि मोस्टली रिपीटेड 2 नंबर के क्वेश्चन कौन से हैं जो हाईली आते हैं। देखो 10 में से आपको ऐसा हो जाएगा कि 6-7 क्वेश्चन तो उसमें से ही आ जाएंगे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाने वाला हूँ, और अगर आपको और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो गाइज कमेंट कर दीजिए। और गाइज आपको अगर टॉपिक समझने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में जल्दी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट